नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हरी सिंह जी डेयरी फार्म पर। तो सतीश क्वात्रा जी से हम कुछ जानकारी लेंगे कि क्या नाम हुआ डेयरी फार्म का और कितने पशु। तो सर नमस्कार सर जी। नमस्कार आप सबको। जी जी सर। मैं सरदार हरी सिंह डेयरी, सरदार हरी सिंह का लड़का सतीश क्वात्रा हूँ। जी जी सर। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ बिल्कुल कि आप किसी जानकारी लेने के लिए हमारी डेयरी में आए हैं। बिल्कुल हम भी सर। कोशिश करेंगे जितना हमारा एक्सपीरियंस है आपके साथ साझा कर सकें। तो सर अब बात जितनी हो गई कि डेयरी फार्म में जो नया व्यापार करना चाहते हैं, नया व्यवसाय चालू करना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड अब जानकारी लेते हैं आपके पशुओं की और आपकी डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट की। तो सर इसके लिए आप थोड़ा सा बताइए सर, आपके अभी प्रेजेंट में पशु कितने हैं आपकी डेयरी फार्म पर, और उससे कैसा कुछ मैनेजमेंट आपका चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम तो 300 भैंसें ही रखते हैं शुरू से लेकर अब। बिल्कुल सर, 310 300 से कुछ बस मतलब 300 इसी के लगभग स्केल ही में सर, रहती है ना सर? 2-4 कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी बस। जी सर, मतलब 300 के समथिंग के रेंज में ही आप जैसा कि भैंसों को रखते हैं और उन्हीं से बढ़िया से आप मतलब चला रहे हैं फार्म और आगे भी चलता जाएगा, है ना सर? तो सर परमात्मा की इच्छा भाई। बिल्कुल सर तो आप ही अकेले मैनेज करते फार्म या आपके जो मतलब भाई साहब हैं वो करते हैं? क्या कुछ शेड्यूल रहता है आपका जैसे हमारा कि? जो मेन बिजनेस है जी वो जी सेल परचेज का है। जी जी सर। क्योंकि हम यहाँ रहते हैं इसलिए शुरू से हमारे फादर ने 1952 से ये बिजनेस स्टार्ट किया था। बिल्कुल सर। तो सिटी में थे तब हमारी 3-4 डेयरी थी, तब भी इतने पशु थे। बिल्कुल फिर सर। गवर्नमेंट की ऑर्डर हुए डेयरी बाहर ले जाओ, तो हमने बिल्कुल चारों सर। डेयरी खत्म करके एक डेयरी में ही पशु रखे हुए हैं। मेन बिजनेस हमारा सेल परचेज का है। बिल्कुल तो सर। रोहतक से ताजी जनी भैंसें आती हैं उनको हम बेचते हैं। बिल्कुल सर। और अपने इनको मेंटेन करने के लिए तो हमारा रूटीन वर्क बन चुका है, उसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं आती। एक महीना मेरा ब्रदर यहाँ रहता है और एक बिल्कुल महीना सर। मैं वहाँ रहता हूँ। बिल्कुल। जो वहाँ रहता है वहाँ खरीदारी करके या वैसे बेचता रहता है, और जो यहाँ रहता है वो बेचता रहता है, अपनी वसूली करता रहता है, जानवरों को देखभाल करते बिल्कुल। रहता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सर और सर के भाई साहब मैनेज करते हैं। जो सर से अपन बात कर रहे हैं वो जबलपुर एमपी के अंदर बात कर रहे हैं, और सर जो भैंसें लाते हैं हरियाणा रोहतक में भी सर का फार्म है। तो वहाँ पर से जो ताजी जनी हुई भैंसें यहाँ पर आती हैं और यहाँ सप्लाई होती है ना सर? जो भी फुटकर जो कस्टमर रहते हैं, फुटकर कस्टमर रहते हैं वो बिल्कुल सारे सर। यहीं पर हमारे से पुराने संबंध है, जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर। तो सर नए ग्राहकों को कम और पुराने ही सर के इतने कस्टमर हैं कि उन्हीं पे भैंस मतलब पूज जाती है ना सर? मतलब नए कस्टमर जोड़ने की आवश्यकता। भी वैसे अपने कस्टमर को पुजा ही नहीं पाए, पूरी थी हम कर ही नहीं पाए। बिल्कुल सर, इतना क्योंकि विश्वास से काम है और पुराना काम है, एक जैसा काम है सर, है ना सर? क्योंकि जानवर जब बिल्कुल। तक अच्छा हमें नहीं मिलता हम नहीं खरीदते। बिल्कुल हम सर। हाथ जोड़ देते हैं अपने कस्टमर को, भाई जानवर अच्छा नहीं है हम आपको नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल सर। थोड़ा सा वेट करो, जब अच्छे जानवर आएंगे तो आपको। बिल्कुल सर। सर ने ये बात हम लोग से मतलब पहले भी हुई थी कि सर का ये एक मतलब कहना है कि जो भैंस अच्छी हैं तो बिक गई तो भी ठीक, नहीं तो अपनी डेयरी के लिए जैसा अपन सोच के लाते हैं वैसी ही भैंस देते हैं ना सर? बिल्कुल, बिल्कुल। अगले को मतलब कि अच्छी तरह हम की। ये नहीं सोचते कि कस्टमर ये ले जाएगा। बिल्कुल सर। हम खरीदारी करते हैं अपने लिए। बिल्कुल जो सर। कस्टमर को अच्छी ले जाए तो ले जाए, जो ना ले जाए उसका भला, ना ले जाए उसका भला। देखो, बिल्कुल डेयरी सर। में है कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जैसा कि नंबर ऑफ 300 एनिमल्स हैं, तो सर मॉर्निंग का रूटीन क्या रहता है और इवनिंग का रूटीन क्या रहता है? आपके जो वर्कर हैं कितने लगते हैं लोग काम के लिए, कुछ उसके बारे में ऑन एन एवरेज बता दीजिए सर थोड़ा सा। मोटी सी कैलकुलेशन बता देता हूँ कि 15 भैंसों के ऊपर, यस सर। 15 भैंसों के ऊपर हमें एक आदमी चाहिए जो मतलब दवाई करने वाला हो। बिल्कुल सर। वही भैंसों को नहलाता भी है यस सर। और उसे करता है। इसके अलावा हर 50 भैंस के ऊपर एक गैर द्वाल चाहिए। 50 भैंसों के ऊपर एक जो गैर गोबर द्वाल। खींचता है, दाना लगाता है। बिल्कुल सर। तो ये एवरेज रहती है। अब हमारे पास 300 जानवर है तो 20 आदमी छह गैर द्वाल है। यस सर। और क्योंकि कई भैंसें ड्राई होती हैं, बिल्कुल सर। हम जो लगने वाली भैंसें हैं 15 के ऊपर एक काउंट करते हैं। बिल्कुल सर। तो जिससे एवरेज ठीक ठीक आ जाता है, जी, मतलब कि मैनेजमेंट वाला जो एवरेज है वो ठीक ठीक बैठ जाता है ना सर? तो सर जैसा कि इतने लोग मतलब लग जाते हैं, तो सर डेयरी के काम में जैसे मॉर्निंग में काफ़ी पहले उठ जाना पड़ता होगा फिर तो आप लोगों को? रात ही मतलब या आपके जो वर्कर हैं 2:30-3 बजे रात से ही मतलब? फिर रात को हमारा जो काम स्टार्ट होता है वो 3 बजे स्टार्ट होता है। जी, जी। और दिन में जो हमारा काम स्टार्ट होता है वो दोपहर के 1 बजे होता है। 2 घंटे का हम डिफरेंस रखते हैं सुबह और शाम में, क्योंकि जबलपुर के अंदर दूध जो है सुबह ज़्यादा मात्रा में बिकता है और शाम को कम मात्रा में बिकता है। यस सर।
वैसे पशु को अपने समय के अनुसार ही लगाना चाहिए, पर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें अपने प्रॉफिट लॉस को मद्देनजर रखते हुए टाइमिंग 2 घंटे का हम गैप रखते हैं। बिल्कुल सर। तो सर अभी आप दूध खुद के ठीहे से बेचते हैं या फिर वेंडरों को क्या रेट देते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा नहीं, बताइए। हमारा दूध लगभग सारा हमारे ठिया है बुरंदी के अंदर, वहीं पर हमारा सारा दूध बिकता है। तो क्या रेट पर बिकता है सर आपके? 70 रुपये प्रति लीटर। 70 रुपये प्रति लीटर। और सर अभी क्या कुछ दूध हो रहा है एवरेज, मतलब आपकी जैसे कि 300 पे पशुओं में कितना दूध प्रतिदिन का उत्पादन हो रहा है? हमारी एवरेज 7-8 की रहती है, यस सर। जो प्रॉफिटेबल है। जी जी। जिसकी एवरेज 5 से कम है वो नुकसान में जा रहा है, जिसकी 5 है वो बराबर जा रहा है, जिससे 5 की ऊपर है वो प्रॉफिट में जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो एवरेज है पूरे पशुओं को काउंट करने के बाद उससे निकाली जाती है। कुछ लोग गुमराह होंगे कि किस टाइप से ये एवरेज निकलती, 5 की 6 की, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। 5 की 6 की इस टाइप से इतना बिजनेस करने के बाद, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद हमने जिस चीज़ को मद्देनजर रखा है और बहुत बारीकी से देखा है कि डेयरी के अंदर अगर 5 लीटर प्रति भैंस की एवरेज है तो आप नो प्रॉफिट लॉस में है। जी जी सर। और इससे कम है तो आप लॉस के अंदर है। इससे और कम 5 से जितनी ज़्यादा है उतना आपको ज़्यादा प्रॉफिट है। मतलब 7 8 अगर 9 तक। मेंटेन जी रखना जी है 7-8 तो आपको एवरेज रखनी ही पड़ेगी, तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिल्कुल सर। सर और एक चीज़ और बताइए आप कि जो एनिमल्स हैं इनका जो लैक्टेशन पीरियड है, बच्चे को जन्म देने का पीरियड, अगर भैंस को अच्छा मेंटेन करेंगे तो 8-10 बार तक बच्चे दे देती है भैंस आराम से। बहुत आराम से। और जैसा 8-10 लैक्टेशन तक दूध भी मेंटेन करी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। तो काफ़ी सारे लोग एक चीज़ में गुमराह होते हैं कि अच्छी भैंस लेके अपन कब तक मिलेगी। तो अगर आप अच्छी भैंस लेते हो तो 10-12 ब्याज तक भी दूध, मतलब 10-12 साल तक एज इट इज़ दूध देती रहेगी सर, है ना सर? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब 10-12 तक अगर आपका मैनेजमेंट अगर सही है तो किन्हीं भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है ना सर दूध के काम में। मेरा अगला सवाल रहेगा, क्या भैंसों के साथ गायों को अपन ऐड कर सकते हैं? और आपका गायों के साथ क्या एक्सपीरियंस है? कुछ आपको आइडिया है गायों का फार्म करने में क्या कुछ कैसा है? क्योंकि व्यूअर्स दोनों चीज़ें रखते हैं, गाय भैंस समानांतर मात्रा में, तो थोड़ा सा आप बताइए। हमारे पास तो 4-5 गायें हैं। जी जी सर। क्या रखते हैं? जी जी। हम गायें इसलिए नहीं रखते, एक तो जो हमें पता है कि गाँव के अंदर जो बीमारी आती है ना, जी उसको जी। संभालना बहुत मुश्किल पड़ता है। बिल्कुल सर। ऐसी छूत की बीमारी आती है वो सब खत्म हो जाती है। और दूसरा, गाय के दूध की जो क्वालिटी होती है या फैट होता है बहुत कम होता है, जी जी सर। बहुत लाइट होता है। मतलब मार्केट में सेल करना फिर बड़ा मुश्किल रहता है उस चीज़ को हाँ, उस अपने दूध रेट को- में, उस मतलब। दूध को यस सेल सर। करना मुश्किल रहता है। प्लस आप अगर उस दूध को लेकर जाएंगे फैट के ऊपर जी जी। तो वो मात्र आपको 35 से 40 रुपए में बिकेगा। चाहे कुछ खिला लो गायों को, है ना सर? चाहे। ये कुदरती चीजें हैं। बिल्कुल सर। कई तो लोग पसंद करते हैं, कई आदि भैंसे आदि गाय रखते हैं, पर हम नहीं रख पाते बिल्कुल क्योंकि सर। देखभाल बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि गर्मी के सीजन में गर्मी गाय बर्दाश्त नहीं कर पाती। बिल्कुल सर। उनके लिए बड़ा सिस्टम रखना पड़ता है, जो हम इन पंगों में इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि हम नहीं रख सकते। बिल्कुल। तो जी जी सर। मैं सरदार हरि सिंह डेयरी, सरदार हरि सिंह का लड़का सतीश क्वात्रा हूँ, जी जी सर। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ बिल्कुल। कि आप किसी जानकारी लेने के लिए हमारी डेयरी में आए हैं। बिल्कुल हम भी सर। कोशिश करेंगे जितना हमारा एक्सपीरियंस है आपके साथ साझा कर सकें। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। तो जो आपने इतनी शानदार जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।